अब ये क्वेश्चन दिया है 5.27 एनसीईआरटी में, ए हेलीकॉप्टर ऑफ मास 1000 kg rises with a vertical acceleration of 15 meter per second square. The crew and passenger weigh 300 kg. हेलीकॉप्टर का मास 1000 kg है, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से वर्टिकली अपवार्ड चल रहा है और 300 kg क्रू और पैसेंजर्स का मास है. गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ, पहले पार्ट में पूछा है फोर्स ऑन द फ्लोर बाय द क्रू एंड पैसेंजर्स. अब हमने ऐसे हेलीकॉप्टर लिया हुआ है, हेलीकॉप्टर का मास 1000 kg है और जो क्रू प्लस पैसेंजर्स हैं उनका मास 300 kg लिया हुआ है, उसको हमने इससे शो किया हुआ है. ये रोटर है और ये हेलीकॉप्टर 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से वर्टिकली अपवार्ड चल रहा है. अब हेलीकॉप्टर 1000 का है और इसके अंदर क्रू और पैसेंजर्स जो है वो 300 kg के हैं, तो उसको हम ऐसे शो कर रहे हैं. ये जो क्रू मेंबर्स हैं उनको तो हम यहाँ पर ले रहे हैं, और हेलीकॉप्टर हम ये लेकर चल रहे हैं. हेलीकॉप्टर जो है वो तो 1000 kg का है और क्रू मेंबर्स वो 300 kg के हैं. तो ये जो क्रू मेंबर्स हैं ये हेलीकॉप्टर पर ऐसे फोर्स लगाएंगे नीचे की तरफ, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, और हेलीकॉप्टर से क्रू मेंबर्स पर नॉर्मल फोर्स ऐसे लगेगा. उसको हम ऐसे शो कर रहे हैं. जो क्रू मेंबर्स हैं, ये जो क्रू मेंबर्स हैं इन पे फोर्स ऐसे लगेगा, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स वर्टिकली अपवार्ड, और एक्शन रिएक्शन से क्रू मेंबर्स हेलीकॉप्टर को नीचे की तरफ फोर्स देंगे. नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, ये हेलीकॉप्टर है, ये 1000 kg का है, इस पे 1000 इंटू जी वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा. क्रू मेंबर्स ये जो है 300 kg के हैं, इन पे फोर्स ग्रेविटेशनल 300 g ये ऐसे डाउनवर्ड लगेगा, और क्रू मेंबर्स पर हेलीकॉप्टर से फोर्स वर्टिकली अपवार्ड लगेगा और क्रू मेंबर से हेलीकॉप्टर पर फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स. अब हम क्रू मेंबर्स की मोशन डिस्कस कर रहे हैं. क्रू मेंबर्स पर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स तो वर्टिकली अपवार्ड लग रहा है और mg 300 g डाउनवर्ड लग रहा है, और ये 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से वर्टिकली अपवार्ड चल रहा है. क्रू मेंबर्स हेलीकॉप्टर के साथ साथ ऊपर चल रहे हैं. तो इसके फ्री बॉडी डायग्राम की बात चल रही है. इसके फ्री बॉडी डायग्राम की बात चल रही है. तो जब आप इसके लिए इक्वेशन बनाएंगे तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स तो वर्टिकली अपवार्ड हो गया और mg 300 g क्रू मेंबर्स प्लस पैसेंजर्स वो डाउनवर्ड, तो नेट अपवार्ड फोर्स हो गया n माइनस mg, n माइनस 300 g इज इक्वल टू मास इंटू एसेलरेशन, और एसेलरेशन है 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग नेट अपवार्ड फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एसेलरेशन, हेंस n माइनस 300 इंटू 10, ग्रेविटेशनल एसेलरेशन 10 ले रहे हैं, इज इक्वल टू 300 इंटू 15, हेंस
n इज इक्वल टू इसको उधर ले जाओ, ये रखेंगे तो कितना आएगा, इसको उधर ले जाऊं 3000, कुल मिला के कितना आ गया, इतने न्यूटन आ गया, इज इक्वल टू 7.5 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन। अब ये जो फोर्स निकाला है हमने, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, ये क्रू मेंबर्स पर आया बाई हेलीकॉप्टर वर्टिकली अवार्ड, और उसने पूछा है फोर्स ऑन द फ्लोर बाय द क्रू मेंबर्स। तो फोर्स ऑन द हेलीकॉप्टर क्रू मेंबर्स पे ऊपर है, तो हेलीकॉप्टर पर किधर होगा, डाउनवर्ड। हैंस फोर्स ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर जो फोर्स है बाई एक्शन रिएक्शन, वो कैसा होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। क्रू मेंबर्स पर अपवार्ड लगेगा, हेलीकॉप्टर पे डाउनवर्ड लगेगा। अब उसने सेकंड पार्ट में पूछा है एक्शन ऑफ द रोटर ऑफ हेलीकॉप्टर ऑन द सराउंडिंग एयर। जो रोटर है, हेलीकॉप्टर का जो रोटर होता है, उसको ये दिखा रहे हैं। उसने ये जो रोटर है हेलीकॉप्टर का, इसने सराउंडिंग की एयर को नीचे की तरफ, एयर पर FA फोर्स लगाना है, और एयर ने, सराउंडिंग ने रोटर पर लगाना है अपवार्ड। अब ये रोटर कनेक्टेड किससे है, हेलीकॉप्टर से, तो हेलीकॉप्टर पे अपवार्ड फोर्स हो गया FA बाई एयर, और एक हेलीकॉप्टर का अपना मास है 1000 G, वो mg नीचे लगेगा ऐसे। एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है क्रू मेंबर से। तो हेलीकॉप्टर के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, नेट अपवार्ड फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर, फोर्स बाई एयर माइनस डाउनवर्ड फोर्स mg माइनस नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, ये दोनों फोर्स नीचे की तरफ हैं और एयर से फोर्स अपवार्ड है, तो नेट अपवार्ड फोर्स ये आ गया ऑन हेलीकॉप्टर इज इक्वल टू मास ऑफ हेलीकॉप्टर इनटू एक्सेलरेशन। यहां पे g की वैल्यू रख दो। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स आप निकाल चुके हैं 7500 न्यूटन। ये इसको 2 0 कर लो, यहाँ करेक्शन कर लीजिएगा। ये 4500, तो ये कुल मिला के 7.5 × 10⁻³ न्यूटन है। तो यहाँ इसको 7500 न्यूटन यहाँ रख देंगे। हेलीकॉप्टर के फ्री बॉडी डायग्राम की बात चल रही है, और 1000 × A दे रखा है 15। तो यहाँ से फोर्स बाई एयर, ये 10,000, ये 7,500, ये 15,000, इसको उधर ले जाओ तो ये कितना आ गया 1500, ये 10,000, ये इतना, सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 32,500 न्यूटन, दैट इज 3.25 × 10⁵ न्यूटन। दिस इज द फोर्स बाई एयर ऑन हेलीकॉप्टर रोटर वर्टिकली अवार्ड। और उसने पूछा है एक्शन ऑफ रोटर ऑफ द हेलीकॉप्टर ऑन द सराउंडिंग एयर, तो ये तो डाउनवर्ड आ गया बी पार्ट में, और फोर्स ऑन द हेलीकॉप्टर ड्यू टू द सराउंडिंग एयर वो कैसा होगा, अपवार्ड।
वो अपवार्ड है। यहां पर तो हेलीकॉप्टर पे तो अपवार्ड लगेगा सराउंडिंग एयर से, और सराउंडिंग एयर पे कैसा लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा। और मैग्नीट्यूड हम उसका निकाल चुके हैं बाय फ्री बॉडी डायग्राम। तो इतना फ्री बॉडी डायग्राम से हम कर रहे हैं इसको, क्रू मेंबर्स को अलग और हेलीकॉप्टर को अलग डिस्कस कर रहे हैं। अब इसमें क्वेश्चन 5.29 वो कहता है 10 1 rupee coins are put on top of each other on a table. Each coin has a mass small m. Give the magnitude and direction of the force on the 7th coin counted from the bottom due to all the coins on its top. नीचे से 7th कॉइन पर पूछ रहा है फोर्स, और काउंटेड फ्रॉम द बॉटम, नीचे से 7th, ड्यू टू ऑल कॉइन्स ऑन इट टॉप। आप क्या कह रहे हैं, आपने 3 कॉइन्स तो लिए ये, और बॉटम से 7th कॉइन यहां पर होगा, और उसके ऊपर 3 कॉइन्स हैं। अब ये 3 कॉइन जो है इस 7th कॉइन पे 3 कॉइन का ये बॉटम, 3rd कॉइन का और 7th कॉइन का टॉप, ये टच करेंगे आपस में। तो ये 7th वाले कॉइन ने इस 3rd कॉइन को नॉर्मल फोर्स एंड ऐसे वर्टिकली अपवार्ड प्रेस करना है, और जो 3rd कॉइन है वो 7th कॉइन को ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड प्रेस करेगा। और रेस्ट पे हैं, ये रेस्ट पे हैं। ये जो 3 कॉइन्स हैं इनका कुल मिला के नीचे की तरफ फोर्स लगेगा 3 mg। टोटल फोर्स इनका 3 mg होगा, और यहाँ 7th कॉइन से 3rd कॉइन पर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, 2 सरफेस एक दूसरे को टच करती हैं तो अवे हो फोर्स अवे लगाती हैं। इसकी सरफेस ने इसको नीचे प्रेस करना है, इसने इसको अपवार्ड प्रेस करना है, एक्शन रिएक्शन। जितने फोर्स से ये इसे प्रेस करेगा उतने से ये प्रेस करेगा। और इस कॉइन की फ्री बॉडी डायग्राम डिस्कस कर रहे हैं। फॉर 3 कॉइन रेस्ट पे है ये, अपवार्ड फोर्स N = 3 mg होगा। ये फोर्स इसको बैलेंस कर रहा है। रेस्ट पे है सिस्टम, ये 3 कॉइन का, ना ऊपर जाता है ना नीचे, रेस्ट पे है। फिर रेस्ट पे है। अब नेक्स्ट पार्ट में, बी पार्ट में उससे पूछा है द फोर्स ऑन द 7th कॉइन बाय द 8th कॉइन। बी पार्ट में पूछा है द फोर्स ऑन द 7th कॉइन बाय द 8th कॉइन। आप क्या कह रहे हैं, जो नीचे से 8th कॉइन है, नीचे से 8th कॉइन है, तो जो ऊपर से 3rd है वो नीचे से 8th है, जो ऊपर से 3rd है वो नीचे से 8th है। तो ये 8th है और ये कौन सा है, 7th कॉइन, और इनके बीच में तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स आप निकाल चुके हैं। जो नीचे से 8th कॉइन है वो ऊपर से 3rd कॉइन है, तो ये जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स आपने निकाला है N, ये तो 3 mg निकाल चुके हैं आप, 3 mg होगा। N = 3 mg होगा।
उसके बाद उसने ये पूछा है द रिएक्शन ऑफ सिक्स्थ कॉइन ऑन द सेवेंथ कॉइन। अब सेवेंथ के नीचे सिक्स कॉइन होगा। जो सेवेंथ कॉइन है उस पर यहां फोर्स आप निकाल चुके हैं। इसकी सरफेस पे जो इसके ऊपर 3 कॉइन है उनसे नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स निकाल चुके हैं, दैट इज इक्वल टू n, और एक इसका ये mg ऐसे लगेगा। सेवेंथ कॉइन की बात चल रही है। और ये जो सिक्स्थ कॉइन है ये इसको ऐसे एन डैश फोर्स से अपवार्ड प्रेस करेगा, और ये वाला कॉइन इस कॉइन को, सिक्स कॉइन को ये एन डैश डाउनवर्ड ऐसे लगेगा। इस सिक्स्थ कॉइन से सेवेंथ कॉइन पर ऐसे एन डैश, और ये रेस्ट में, तो रेस्ट में तो ये दोनों फोर्स तो डाउनवर्ड है, n प्लस एम जी, और ये अपवार्ड है, इज इक्वल टू एन डैश। n इज इक्वल टू 3 mg आप निकाल चुके हैं, इज इक्वल टू एन डैश। तो एन डैश आ गया 4 mg। सिक्स्थ कॉइन से सेवेंथ कॉइन पर फोर्स लगेगा 4 mg अपवार्ड, और सेवेंथ कॉइन से सिक्स्थ कॉइन पर लगेगा एन डैश 4 mg डाउनवर्ड। ये कहेंगे आप। उसने रिएक्शन ऑफ सिक्स्थ कॉइन ऑन द सेवेंथ पूछा है, मैग्नीट्यूड में वो 4 mg के इक्वल है, और सेवेंथ कॉइन पर तो होगा अपवार्ड, और सिक्स्थ कॉइन पर कैसा होगा? दोनों एक्शन रिएक्शन है, ये एन डैश दोनों एक्शन रिएक्शन है। क्वेश्चन दिया हुआ है 5.32, a block of mass 25 kg is raised by a 50 kg man in 2 different ways as shown in the figure. What is the action on the floor yields to a normal force 700 Newton? Which mode should the man adopt to lift the block without the floor yielding? पहले केस में उसने फिगर में ये दिया हुआ है कि एक मैन है 50 kg का, और एक ब्लॉक है 25 kg, और वो ऐसे खींच रहा है और स्लोली खींच रहा है। तो हम लेंगे इसका एक्सेलरेशन 0, स्लोली ऊपर ला रहा है उसको। अब ये जो हमारा फ्लोर है उसको हम ऐसे दिखा रहे हैं, मैन को हम अलग दिखा रहे हैं, और ये जो मास है 25 kg इसको अलग शो कर रहे हैं। हम फ्री बॉडी डायग्राम डिस्कस कर रहे हैं। हमने फ्री बॉडी डायग्राम डिस्कस करना है, तीनों को अलग अलग दिखा दिया। अब इस मैन ने क्या करना है? इस मैन ने इसको ऐसे खींचना है, टेंशन T डेवलप हो जाएगी। इस मैन ने ब्लॉक को T से खींचना है, ये ब्लॉक भी मैन को उतने ही फोर्स से खींचेगा, और एक फोर्स ये लगेगा इस ब्लॉक पे 25G। इस मैन ने फ्लोर को प्रेस करना है N से, ये फ्लोर भी मैन को प्रेस करेगा N से, और एक मैन का अपना वेट है 50 kg वह है, 50 × G डाउनवर्ड लगेगा। अब हम इसी फिगर में सारे फोर्स दिखा रहे हैं,
उसको हम अलग अलग शो कर रहे हैं, इसको अलग शो कर रहे हैं। 25 kg जो है उस पे मैन ने ऐसे फोर्स लगाया टी वर्टिकली अपवार्ड, और एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इसको 25 G। इस मैन ने इसको टी से खींचा है, ये भी इसको मैन को एक्शन रिएक्शन से उतने ही फोर्स से खींचेगा, तो मैन पर एक फोर्स ये लगेगा टी। मैन ने इस फ्लोर को एन फोर्स से प्रेस करना है, ये एन फोर्स ऐसे लग रहा है, तो बाई फ्लोर मैन पर फोर्स ऐसे लगेगा वर्टिकली अपवार्ड। कॉन्टैक्ट फोर्स एक्शन रिएक्शन, जैसे टेंशन एक्शन रिएक्शन है ऐसे ये एक्शन रिएक्शन, और साथ में मैन का अपना फोर्स ग्रेविटेशनल 50 × G ये डाउनवर्ड लगेगा। अब ये स्लोली ऊपर ले जा रहे हैं विद A = 0। तो इसके लिए क्या बनेगा? इसके लिए इक्वेशन बनेगी T = 25 G, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं नेट अपवार्ड फोर्स, ये ऊपर चल रहा है विद 0 एक्सेलरेशन से T - 25 G नेट अपवार्ड फोर्स = इसका मास इंटू एक्सेलरेशन जो 0 है। दिस इंप्लाइज दैट T = 25 G = 25 × 10 = 250 न्यूटन। टेंशन जो है 250 न्यूटन आ गई। अब बात चल रही है मैन की। मैन के लिए क्या कहेंगे आप? मैन पर एक फोर्स तो टेंशन नीचे है, एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स अपवार्ड है, और 50 G डाउनवर्ड है, और मैन रेस्ट पे है। फॉर मैन नेट डाउनवर्ड फोर्स T + 50 G = अपवार्ड फोर्स नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बाई फ्लोर ऑन द मैन वर्टिकली अपवार्ड, ऑन द फ्लोर वर्टिकली डाउनवर्ड। और टेंशन आप निकाल चुके हैं, टेंशन है कितने न्यूटन? 250 न्यूटन। यहां पर इसकी वैल्यू रख देंगे 250 + 50 × 10 = n। तो ये 500 और ये 250, तो n = आ गया 750 न्यूटन। तो जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है मैन पे वो 750 न्यूटन अपवार्ड लगेगा, और फ्लोर पे लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड। और उसने कहा हुआ है यील्ड से नॉर्मल फोर्स ऑफ 700 न्यूटन, और हमारा आ रहा है ये 750 न्यूटन। तो इसको जो है इसको एडॉप्ट नहीं करेगा, वो इस वे को एडॉप्ट नहीं करेगा। दूसरे केस में उसने ये दिया हुआ है कि अब जो मैन है वो एक पुली ली हुई है, पुली के ऊपर से स्ट्रिंग लेके, और अब 25 kg को अपवार्ड खींच रहा है, अगेन स्लोली खींच रहा है, एक्सेलरेशन = 0। अब क्या होगा? यहां एक टेंशन T होगी जिसकी वजह से ये ब्लॉक ऊपर चलेगा, और एक लगेगा इस पे नीचे की तरफ फोर्स 25 G, इसका मास 25 kg है, 25 G वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। इस पुली ने इसे T फोर्स से खींचना है, ये भी इस पुली को उतने ही फोर्स से खींचेगा T। यहां पर जो मैन है इस पर टेंशन फोर्स लगेगी अपवार्ड,
पुली ने इसे टी से खींचना है वर्टिकली अपवार्ड, ये भी पुली को नीचे की तरफ खींचेगा टेंशन टी से, एक्शन रिएक्शन, और साथ में इसका एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा इस पर N बाई फ्लोर, और फ्लोर पर लगेगा नीचे की तरफ एक्शन रिएक्शन, और एक मैन पर फोर्स लगेगा 50 इंटू जी। अब एक ही जगह हम सारे फोर्स दिखाते हैं तो हमें पता नहीं पड़ता कि कौन सा फोर्स किस पर है, तो उसको हम फ्री बॉडी डायग्राम शो करते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम शो करते हैं किस तरीके से, मैन को तो हमने अलग ले लिया, ब्लॉक को अलग ले लिया, और पुली को अलग ले लिया। अब जो है ये जो ब्लॉक है इस पर टेंशन टी वर्टिकली अपवार्ड होगी ऐसे, और ये 25 kg का है तो 25 G ऐसे लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड। इस पुली ने इसे टी से खींचा है, ये भी यहां पुली को उतने ही फोर्स से टी से खींचेगा, एक्शन रिएक्शन, और ये आइडियल स्ट्रिंग है, थ्रू आउट टेंशन सेम रहेगी। तो इस मैन ने पुली को नीचे की तरफ खींचा है टी से, पुली भी मैन को ऐसे खींचेगी टी फोर्स से। मैन ने जो रस्सी पकड़ रखी है, मैन पर फोर्स टी ऊपर की तरफ लगेगा वर्टिकली अपवार्ड। मैन फ्लोर पर खड़ा हुआ है, फ्लोर पर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स मैन से लगेगा नीचे की तरफ, एंड बाई फ्लोर, ये जो फ्लोर है इससे मैन पर फोर्स लगेगा वर्टिकली अपवार्ड, एक्शन रिएक्शन, और मैन है 50 kg का, 50 kg का मैन है, तो इस मैन पे एक फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल, दैट इज 50 G। तो ये तो फ्री बॉडी डायग्राम इसका हो गया, इसका मास का। ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया मैन का, और ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया फ्लोर का, और ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया पुली का। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम से ब्लॉक के लिए। इस ब्लॉक पर टी फोर्स वर्टिकली अपवार्ड है और 25 G नीचे है, और इसका एक्सेलरेशन है 0, स्लोली ऊपर ले जा रहा है, तो इसके लिए क्या बोलेंगे, T माइनस 25 G नेट अपवार्ड फोर्स। ब्लॉक की बात चल रही है, नेट अपवार्ड फोर्स T माइनस 25 G इज इक्वल टू इसका मास इंटू एक्सेलरेशन, और इसका A इज इक्वल टू है 0, स्लोली ले जा रहे हैं, तो T इज इक्वल टू आ गया 25 G इज इक्वल टू 25 इंटू 10 इज इक्वल टू 250 न्यूटन। टेंशन 250 न्यूटन आ गई। और अब फ्री बॉडी डायग्राम कर रहे हैं हम मैन का डिस्कस। मैन के लिए क्या है, मैन के लिए क्या सिचुएशन है कि मैन पर दो फोर्स तो अपवार्ड है, एक तो टेंशन टी और एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स बाय द फ्लोर, और एक 50 G डाउनवर्ड, और मैन रेस्ट पे है, मैन रेस्ट पे है। फॉर मैन टी प्लस एन दोनों अपवार्ड फोर्स, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा 50 G, 50 kg का मैन है, 50 G, ये दोनों इसको बैलेंस करेंगे। T इज इक्वल टू है 250 न्यूटन प्लस नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इज इक्वल टू 50 इंटू 10 इज इक्वल टू 500। तो N इज इक्वल टू आ गया 500
माइनस 250 इज इक्वल टू 250 न्यूटन। इसका मतलब इस केस में जब पुली के थ्रू मैन इसको खींच रहा है तो मैन से जो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लग रहा है फ्लोर पे, ये फोर्स, इसकी वैल्यू आ गई 250 न्यूटन। और उसने कहा हुआ है फ्लोर यील्ड्स ए फोर्स ऑफ 700 न्यूटन। तो पहले केस में तो 750 न्यूटन आया और दूसरे केस में जब पुली कनेक्ट करके खींच रहा है तब हमारे पास आया 250 न्यूटन। तो इसको अडॉप्ट करेगा, इस प्रोसेस को अडॉप्ट करेगा। इस केस में नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बाय द मैन ऑन द फ्लोर 250 न्यूटन आ रहा है, इसको अडॉप्ट करेगा।